करीब 6 साल पहले मनीष ने अपनी पत्नी सुजाता को मार डाला था। ये कोई सोचा समझा कदम नहीं था, बस अचानक घटा एक हादसा। मगर उस दिन के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वो पुरवार बाकी छुट्टियों वाले दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। सुबह उठना, कॉफी पीना, सिर्फ बेवजह झगड़ना कि कहाँ देर हो रही है, जबकि असल में कहीं टाइम पर पहुंचने का कोई झंझट ही नहीं था। जैसे तैसे कार लेकर निकल पड़े। रास्ते भर गानों पर गुनगुनाते रहे, पहाड़ों की खूबसूरती पर बातें करते रहे। जब पहाड़ी कुटिया तक पहुंचे, सुजाता की आंखें चमक उठी। वो खिड़की से बाहर झांकती, मानो कोई बच्ची पहली बार मेले में आई हो। मनीष उसे देख रहा था और बस एक ही शब्द उसके मन में आया, खूबसूरत। उस रात दोनों ने खुलकर वक्त बिताया। डिनर, शराब, हॉट टब, गहरी बातें, सब कुछ। मगर तड़के सुबह करीब 5 बजे जब मनीष की आंख खुली तो उसके सामने ऐसा मंजर था जिसने हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल दी। वो अब भी हॉट टब में था, मगर सुजाता कहीं नजर नहीं आई। उसने अंधेरे में हाथ बढ़ाया, तभी अचानक उंगलियों में कुछ बाल उलझ गए, पानी में डूबे बेतरतीब बिखरे हुए। सुजाता, उसमें घबराकर उसका सिर पानी से ऊपर उठाया, मगर वो बेहोश थी। मनीष ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसने पुलिस को बुलाने के बजाय उसे बिस्तर पर लेटा दिया। बार बार उसके गाल थपथपाता रहा, खुद से कहता रहा, तूने वादा किया था उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। और फिर उसी की छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अगली सुबह अजीब हुआ। सुजाता फिर से वही थी, रसोई में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कॉफी बना रही थी, मुस्कुरा रही थी। मनीष ने उसे छुआ, उससे बातें की, मगर अचानक ही दृश्य बदल गया। उसके हाथ में चाकू था और सामने बिस्तर पर सुजाता की लाश पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ, खून ऐसे बह रहा था जैसे कोई पिघला हुआ मक्खन हो। उस रात मनीष ने सब खत्म कर दिया। कुटिया, कार और अपनी पत्नी की लाश, सबको आग के हवाले करके वो चुपचाप शहर लौट आया। 6 साल गुजर गए। अब मनीष ने खुद को नई पहचान देकर दिल्ली की एक टेक कंपनी में नौकरी पकड़ ली थी। उसकी जिंदगी नीरस और साधारण हो चुकी थी। लेकिन तभी एक दिन ऑफिस में उसने देखा, रिसेप्शन पर बैठी सुजाता, वही हंसी, वही आंखें। वो बोला, सुजाता, और उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे मनीष, तुम कहाँ गायब थे? देखो, हम दोनों तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा, मानो कोई बच्चा उसके भीतर पल रहा हो। मनीष का दिमाग घूम गया। हकीकत और भ्रम में फर्क मिटने लगा। कभी उसे ट्रेन में वो सुजाता के साथ नजर आई, कभी घर में, कभी सड़क पर। एक दिन मेट्रो स्टेशन पर नींद से झपकते हुए वो पटरियों पर गिरने ही वाला था कि किसी अजनबी ने उसे खींच लिया। उस शख्स के कंधे पर रखे हाथ को देखकर मनीष सन्न रह गया। वो हाथ सुजाता का था। वो वही खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। आखिरकार मनीष ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो जेल में है, मगर वहां भी वो अकेला नहीं है। उसका कहना है कि मैं आज भी अपनी पत्नी के साथ ही रहता हूँ, उसी सेल में, और अब वो हर जगह उसके साथ ही है, हमेशा के लिए।